हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो फार्म निकले हुए हैं और जिसमें आप अपना फॉर्म फिल कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो। और कुछ बच्चों के माइंड में डाउट थे कि सर जो सब्जेक्ट कौन सा लें, कैसे लें, तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इंक्वायरी आती रहती है, पूछते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा मेंस का सब्जेक्ट होता है, जो चूज करते हैं हम फॉर्म फिल करते हुए, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कौन कौन से सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर जैसे आप सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं। और बता देते हैं कि सब्जेक्ट के आपके जो मेंस में दो पेपर होंगे और मतलब दो पार्ट्स में एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया होगा। 150 नंबर के दो पेपर बनेंगे, मतलब टोटल नंबर 300 हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपने वो लेना है जिसमें आपकी अच्छी पकड़ बने, जिसमें आप अच्छे मार्क्स ले सको, क्योंकि आपको मेंस लिखना है भाई। अभी वो ऑप्शनल पेपर नहीं होगा, ये रिटर्न करना पड़ेगा, क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर लिखने पड़ेंगे आपको। तो सबसे पहले जैसे एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री भी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, जियोलॉजी, जियोग्राफी, या फिर आप हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री कौन सा, सिर्फ इंडियन आएगा। लॉ, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस जब सब्जेक्ट लेंगे तो साथ में इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी लिटरेचर, स्टैटिक्स, सोशोलॉजी, संस्कृत लिटरेचर, जियोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट रहेंगे आपके मेंस के अंदर। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, और चूज करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर आपकी उस ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, उसमें अच्छी पकड़ रही है, तभी तो आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। और आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन आपके मार्क्स की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, या कहीं से कोचिंग करें, कहीं से ऑनलाइन कोचिंग लें, तो सब्जेक्ट को अच्छे से गो थ्रू होना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका मेंस में अच्छा मार्क्स आएगा, तभी आप इंटरव्यू तक जा पाएंगे। तो यहाँ पर प्री की बात करें तो प्री तो पास करना आसान रहेगा आपके लिए, अगर आप एक सिविल सर्वेंट की इच्छा रखते हैं, तैयारी कर रहे हैं कुछ टाइम से। तो प्री एग्ज़ाम ऐसा है जैसे आपका सी सेट देखा होगा आपने, दो पेपर होंगे, जिसमें एक जीके का पेपर होगा, एक जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से जब हम बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, उसके बाद फिर रीजनिंग होना चाहिए। तो पेपर 2 में ये रहेगा, पेपर 1 में आपका जीके रहेगा। तो इस तरीके से आपके दो पेपर रहेंगे एचएस प्री के अंदर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लीजिएगा। आशा है आपको ये जो मेंस का जो डाउट था बच्चों को, कौन कौन से सब्जेक्ट एचएसएससी के अंदर आते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको पता लग गए होंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो इस तरीके से अभी जो फ्रेशर बच्चे हैं, आगे मान लो अभी कोचिंग कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो उनको भी पता चल गया कि भाई हमको अब आने वाले टाइम में जब एचएस की तैयारी करनी होगी तो किस किस सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी होती है और किसका कट ऑफ। आप यूट्यूब पे वीडियो निकाल के भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट में जो वेटेज किसको दिया जाता है, किसका नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है मैक्सिमम बच्चे कौन सा पेपर देते हैं और किसका रिजल्ट अच्छे से रहता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कहानी है, तो वो बाद में बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट की मैक्सिमम जो आउट ऑफ बच्चे जो सबसे ज़्यादा रहते हैं। जैसे यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो यूपीएससी के अंदर जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब आईएएस ऑफिसर देने वाला अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है। लेकिन फिर बच्चे चूज भी तो सबसे ज़्यादा करते हैं ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी भी तो जो है ना सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी वाले लेते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कहानी होती है। अब देखा जाए तो कुछ कॉमर्स के ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो मार्क्स बहुत ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन वो बच्चे चूज कम करते हैं ना उस चीज़ को। तो इसके साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।